जी जी। हट जाएगा मेरा शेयर स्क्रीन वाला। सर इसमें तो पहले है कि शिक्षा के संप्रति की व्याख्या कीजिए, उपयुक्त उदाहरण द्वारा शिक्षा की प्रकृति पर परिचर्चा कीजिए। तो इसमें शिक्षा की संप्रत्यय मतलब अवधारणा बतानी, तो इसमें सब सिंपल सी बात है, ये लिख दो, शिक्षा जो है जीवन प्रतिदिन चलने वाली प्रक्रिया है। ये मनुष्य के जन्म से शुरू होती है और प्रारंभ तक चलती रहती है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या आएगा मैं बताती हूँ। इसके बाद ये लिख दो कि मतलब हमारे जीवन के हर क्षण में, हर समय हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, हर टाइम सीखते रहते हैं, चाहे वो घर में हो, समाज में हो, कहीं और किसी और स्थान पे हो, किसी जगह मतलब कार्यस्थल में हो, मतलब जहाँ पे हम खेलने जाए, मैदान में जाए, अपने दोस्तों से मिले, ये सारी चीजों में हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसका उपयोग हम अपने कामों में कर सकते हैं। शिक्षा हमारे मतलब हमारे रवैये में बदलाव लाती है। वो हमें अनवांछित से वांछित की ओर लेके जाती है, अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर जाती है शिक्षा हमें। और इसमें एक आम व्यक्ति मतलब हम इसमें जो है जॉन डीवी की शिक्षा मतलब जॉन डीवी ने शिक्षा की जो प्रक्रिया की है उसमें वो यह कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, जिसमें शिक्षा वो चीज है जिसमें हर टाइम बदलाव होते रहते हैं, पूर्ण संरचना है, जिसमें मतलब कि शिक्षा जो है, शिक्षा में जो अनुभव है वो अचल नहीं है, स्थिर नहीं है, उसमें हर टाइम बदलाव होते रहते हैं। ठीक है, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण कहते हैं कि भारतीय परंपरा जो है उसमें जो है शिक्षा सिर्फ जीविकोपार्जन का माध्यम नहीं है, और ना ही सिर्फ आजीविका आजीविका कमाने का एक मात्र साधन है। शिक्षा केवल विचारों की पौधशाला ही नहीं है, यह जो है नागरिकता के लिए विद्यालय, यह सत्य की तलाश, सद्गुणों के अभ्यास में मानव मात्र की भावना और परीक्षण के जीवन में एक प्रज्वलन है। कि जो है शिक्षा हमें अंधकार से कहाँ ले किस तरफ लेके जाएगी, प्रकाश की ओर। वहां आगे चले वो। ठीक है, और इसके बाद इसमें पूछा गया है प्रकृति के बारे में। तो प्रकृति में सिंपल सी बात है, ये लिख दो, शिक्षा जो है जीवन प्रतिदिन चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद प्रकृति जो है वो ध्रुव ध्रुव प्रक्रिया है, जिसमें से ये ध्रुव ध्रुव प्रक्रिया जॉन जॉन डीवी जो थे उन्होंने कहा है कि ध्रुव ध्रुव प्रक्रिया है, शिक्षक ज्ञान देता है शिक्षार्थी को, शिक्षा देता है शिक्षार्थी को, कहते हैं शिक्षा और छात्र, ये दो ध्रुव प्रक्रिया हो गई। अब इसको बाद में दोबारा बोला गया कि शिक्षा जो है दो ध्रुव नहीं, त्रिध्रुव भी है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी और समाज, ये तीनों चीजें मिलकर मतलब ये तीनों चीजें हैं जिससे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, शिक्षा एक विकासात्मक प्रक्रिया है जिसमें हर टाइम विकास होता ही रहता है। उसके बाद शिक्षा जो है वो सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हम वहां पे भी कुछ शिक्षा सीख कुछ मतलब अपना सीखते हैं, उनका सीखते हैं, और गलत सही का अंतर हम कर पाते हैं। शिक्षा जो है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, शिक्षा में हर मतलब इसका साइड इफेक्ट तो है ही नहीं, शिक्षा हर टाइम हमें बेनिफिट ही देती है। और शिक्षा गतिशील है, मतलब शिक्षा कभी भी खत्म नहीं हो कभी भी खत्म नहीं होती है, शिक्षा चलती रहती है। अब तुम जितना भी पढ़ लो, जितना भी पढ़ सकते हो, कहीं भी जाकर तुम्हारा कुछ खत्म नहीं हो सकता, मतलब तुम एक तरफ के लिए छोड़ भी दोगे शिक्षा, मतलब पढ़ाई करना, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगी। शिक्षा एक मनोविज्ञान प्रक्रिया है। शिक्षा एक मनोविज्ञान प्रक्रिया मतलब आजकल जो लोग हैं अपने मन की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कि जरूरी नहीं है कि हमें जो सब्जेक्ट दे दिए सिर्फ हमें इसी को पढ़ना है, इसी में जाना है, नहीं। बच्चे का मन जिस चीज में जाने को है, जिस चीज में शिक्षा ग्रहण करने को है, वो बच्चा वहां जा सकता है। ठीक है, शिक्षा एक कलात्मक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षा जो है कलात्मक और वैज्ञानिक प्रक्रिया कैसे है, वो आपको एक एग्जाम्पल के साथ बता देती हूँ। कि जैसे एक मान लो एक पढ़ा लिखा बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है, मार्क्स बहुत अच्छे खासे आते हैं उसके, और एक यहाँ पे मतलब कम मार्क्स वाला एवरेज स्टूडेंट है, तो उसमें एक क्वेश्चन आएगा जिसमें क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन उस पढ़े लिखे बच्चे को नहीं आया, लेकिन जो जिसकी मतलब मैं मार दूंगी, जिसमें बस इतना है कि क्या बोल रही, हाँ, जिसमें कि उस पढ़े लिखे बच्चे को समझ में नहीं आया, लेकिन वो क्वेश्चन उसको समझ आ गया जो एवरेज स्टूडेंट का बच्चा था। तो उसको इसको एक कला ही कहा जाता है कि जो
मतलब जिसके पास हमसे उस इंसान से ज्यादा दिमाग था, उसको ये पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन उसको पल्ले पड़ गया जिसमें जो एवरेज पे था। शिक्षा ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक प्रक्रिया। शिक्षा जो हमें ज्ञान देती है, हमारे भावों को प्रकट करती है। भाव मतलब फीलिंग्स। और क्रियात्मक मतलब शिक्षा जो है हमारे से क्रिया करवाती है। मान लो जैसे शिक्षा हमने ग्रहण कर ली, तो हम वो क्या बोलते हैं उसको, कमाने के लिए जाते हैं, वो भी एक क्रिया ही है। हम जॉब लेने जाते हैं, हम धन कमाने के लिए जाते हैं, और अगर सही या गलत, हाँ वो सिखाना एक तरीके से क्रिया करवाती है हमसे। हो गया ये। अब जो है शिक्षा के अभिकरणों से आप क्या समझते हैं? सिंपल सी बात है, इसमें भी ये सेम ही चीज लिख देना, शिक्षा के अभिकरणों से हम क्या समझते हैं, तो मैं बता देती हूँ एक सेकंड। इसमें भी यही लिख दो, सेम यही चीज लिख दो। जीवन प्रत्येक चलने वाली प्रक्रिया, ये जन्म से शुरू होती है, मृत्यु तक चलती रहती है। उसके बाद ये मनुष्य जो है अलग अलग जगहों पे सारी चीजें सीख सकता है। विद्यालय, समुदाय, राज्य, मीडिया, इन सब चीजों में ये सारी चीजें सीख सकता है, समाज में सीखता है। ठीक है। अब जो है इसको इसमें वर्गीकरण का बताना है, मतलब इसमें उसके बाद प्लीज मत करें आप प्लीज। इसमें इसको मतलब इसका वर्गीकरण कर दो, उसके बाद थोड़ा सा लिखने के बाद कि शिक्षा जो है औपचारिक संस्था है, अनौपचारिक संस्था है। शिक्षा सक्रिय संस्था है और निष्क्रिय संस्था है। शिक्षा के अभिकरण औपचारिक, अनौपचारिक, व्यवसायिक और गैर व्यवसायिक है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी वो लिख देना। ये पेज नंबर 46 पे है बुक में। इसके बाद इसमें पूछा गया है कि शिक्षा के अभिकरण के रूप में परिवार की भूमिका बताओ। तो ये बस इतनी सिंपल सी बात है, इसमें ये लिख देना कि बच्चा जो है पहले जब जन्म लेता है, तो वो परिवार, पहले उसका जो संबंध होता है वो परिवार से ही होता है। अब उसमें परिवार में मतलब बच्चा मतलब परिवार जो है वो पहले से ही बहुत कुछ सोच चुका होता है। उस बच्चे के जन्म लेने से पहले ही बहुत सारा, मतलब उसको क्या पहनना है, कैसे रहना है, उसको क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना है, वो सारी चीजें पहले से ही वो परिवार वाले सब कुछ सोच लेते हैं उस बच्चे के जन्म लेने से पहले ही। सारी तैयारी उसके मतलब जन्म लेने से पहले ही शुरू हो जाती है। फिर वो बच्चा जन्म लेता है, उसके पास उसके बाद वो मतलब अपने परिवारों के संबंध में आता है। फिर वो उससे बड़ा हो सकता है, फिर वो छोटा हो सकता है। वो कुछ बातें अपने बड़ों से सीखेगा, कुछ बातें छोटों से सीखेगा। जो जैसे जैसे परिवार में मतलब फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अगर कोई चीज, कोई परिवार का इंसान अगर वो गलत सीख रहा है, गलत कर रहा है, तो वो बच्चा भी गलत ही सीखेगा, गलत ही करेगा। तो वो एक तरीके की शिक्षा ही है। फिर वो चाहे उसने गलत ही ग्रहण क्यों ना की हो, लेकिन वो शिक्षा के अंडर में ही आया। ठीक है। उसके बाद जो है बच्चा वो सारी मतलब समझ जाओ। बच्चा जो है वो मतलब परिवार के अंडर में रह के, उनके संबंध में रह के उसके दिमाग का विकास होता है, उसके भाव का विकास होता है। वो क्रियाएं सीखता है अलग अलग तरीके की। जैसे बच्चे को बोलना भी उसके सबसे पहले मतलब परिवार के ही लोग सिखाते हैं उसको, बोलना सिखाते हैं परिवार के लोग, और चलना सिखाते हैं। गाना तो सिखाएंगे नहीं, बस ये सारी चीजें इसमें आएंगी। ठीक है। और फिर है दर्शन की शाखाओं और शिक्षा के साथ उनके संबंधों की परिचर्चा कीजिए। अब पहले तो ये लिखना है कि दर्शन है क्या। तुझे मैंने बोला ना मुंह बंद रख। अब मैं बताती हूँ दर्शन क्या है। दर्शन जो है वो दर्शन शब्द संस्कृत के दृश्य शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा, एक सेकंड किसी को कुछ बोलना है। हेलो, हाँ बोलो। बोलो श्वेता दी। नहीं बोलना शायद, चलो मैं आगे बोलती हूँ। वो दर्शन जो वर्ड है, वो जो है संस्कृत के दृश्य वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। ठीक है। जिसके मतलब मतलब कोई बात है तो उसको सत्य की तलाश में जाना, उसके मतलब पूरी बात के अंदर घुस जाना। सिंपल सी बात है।
ठीक है, अब ये जो है ये फिलोसफी करना कि वो, अरे मैं पढ़ लूं, पढ़ा लूं, बच्चों को समझ आ, फिलोसफी का इस दर्शन शब्द को अंग्रेजी में फिलोसफी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है फिलोस प्लस सोफिया से लिया गया है। अब फिलोस का मतलब है प्रेम और सोफिया का मतलब है ज्ञान। हेलो दिव्या, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलो। अरे मैं इतनी देर से ट्राई कर रही हूँ बोलने का, आवाज ही नहीं आ रही मेरी, तो आपकी मेरे को आवाज होता मुझे है। नहीं है, अब आई है मुझे आपकी आवाज, बोलो। मैं काफी देर से बोलने जा रही थी। चलो कुछ नहीं, मुझे तुम सच में नहीं। मैं आगे के जो क्वेश्चन थे ना वही उनका आंसर बोल के लिए बोल रही थी, लेकिन तुमने दे दिया, कोई बात नहीं है। मैं ओके, मैं ना बोल रही थी बीच बीच में, लेकिन तो आवाज ही आपको नहीं समझाना आ है रही। तो आप बता, आपको बताना है तो आप बता दो, कोई नहीं। नहीं 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 नहीं, अरे कोई बात नहीं, तुमने सुना थी ठीक है, तो वैसे भी पढ़ना है बस थोड़ा सा। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं अरे नहीं नहीं, कंटिन्यू करो, कोई बात नहीं, मेरी लीड खराब हो गई शायद। ओके, चलो फिर मैं आगे बोलती हूँ। फिलोस का मतलब था प्रेम, सोफिया का मतलब था ज्ञान। अब ज्ञान, अब इसका मतलब टोटल बन गया पूरा का पूरा ज्ञान से प्रेम। ठीक है, कि हमें ज्ञान से प्रेम हो। अब इसमें क्या कहते हैं, प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने इस पे कहा कि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। मतलब रियलिटी, यथार्थ का मतलब होता है रियलिटी, कि इमेजिनरी मतलब बस सोचना नहीं है, इमेजिन ही नहीं करना है, हमें रियलिटी देखनी है। ठीक है, यथार्थ इसका मतलब है कि पदार्थों का सत्य की जांच करना ही दर्शन है। कि बस हमें एक बात हमें पता लगी है तो उसमें क्या कितना सच है कितना झूठ है ये हमें पता करना है, चाहिए या करना है जो भी। शिक्षा, अब ये पूरा क्वेश्चन बना था कि शिक्षा के विकर्ण नहीं, दर्शन की शाखा और शिक्षा के साथ उनके संबंधों की व्याख्या कीजिए। शाखाओं वाला मैं अभी बताती हूँ, पहले ये वाला कर लेते हैं। उसके बाद पहले तो ये बता देंगे दर्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद ये बता देंगे कि शिक्षा क्या है। शिक्षा जो है वो शब्द संस्कृत की भाषा शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना, ज्ञान प्राप्त करना और अध्ययन करना। अध्ययन करना मतलब सोचना शायद। अब ये इसको अंग्रेजी में, शिक्षा को अंग्रेजी में पता है ये सबको एजुकेशन कहते हैं। अब ये एजुकेशन शब्द जो है एडुकेटम वर्ड से लिया गया, ठीक है। अब इसको एडुकेटम वर्ड में क्या मतलब कैसे लिया गया, ई प्लस डुको, इसको दो टुकड़ों में बांट दिया, ई प्लस डुको, ठीक है। अब ई का मतलब था अंदर और डुको का मतलब था बाहर। इसका मतलब सिंपल सा ये बन गया कि अंदर से बाहर निकालना। अब इसको मैं आपको एक मतलब एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर पहले से ही शिक्षा होती है, मतलब पहले से ही उसको बहुत उसने सीख रखी होती है चीजें। ऐसा नहीं है कि बच्चे को कुछ भी नहीं आता, उसने पहले से ही कुछ चीजें सीख रखी होती है। जैसे मान लो अपने भाव कैसे प्रकट करने हैं, जैसे बच्चे को अगर कुछ चीज चाहिए तो वो रो के बता सकता है, तो वो भी एक तरीके की शिक्षा ही है। तो मतलब बस इतना है शिक्षा का काम। इसमें मतलब बस इतनी सी बात है कि हमारे पास शिक्षा पहले से होती है, बस उसको हमें बाहर निकालने की कोशिश करनी है। या मतलब शिक्षा जो है वो एक सहारा है हमारे अंदर की शिक्षा को बाहर निकाल इस, ठीक है। अब इसमें है स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। योशिका यहाँ आके बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मतलब जो बच्चे के अंदर की जो मतलब अंदर जो भावना है, अंदर जो उसकी बातें हैं, जो भी सब चीजें वो अभिव्यक्त कर सके, मतलब बोल सके, खुल के बोल सके, वो ही एक शिक्षा है। ये स्वामी विवेकानंद ने ही बोला है। अब दर्शन और शिक्षा में संबंध क्या है? दर्शन और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है। मतलब घनिष्ठ मतलब पक्का वाला, एकदम जिगरी वाला है। दोनों का लक्ष्य सत्य की खोज करना ही है। शिक्षा का और दर्शन दोनों का ही जो मतलब लक्ष्य है वो सत्य की खोज करना ही है, कि क्या सच है क्या झूठ, क्या सच है क्या झूठ, ये पता करना। अब दर्शन शिक्षा को प्रभावित करता है और शिक्षा दर्शन के दृष्टिकोण पर नियंत्रित करता है। दर्शन जो है वो शिक्षा पर प्रभावित करता है कि शिक्षा, दर्शन एक तरफ से ये हो गया कि हमने बस सोचा है, ठीक है। और शिक्षा वो हो गई, पता नहीं क्या हो गया। दर्शन शिक्षा को प्रभावित करता है, मतलब जो दर्शन है वो शिक्षा को प्रभावित करता है, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। और शिक्षा दर्शन के दृष्टिकोण पर नियंत्रित करता है। मतलब दर्शन के दृष्टिकोण मतलब जो हमने दृष्टि मतलब हमने जो देखा सोचा जो भी,
उस पे वो नियंत्रित करता है, मतलब काबू रखता है, शायद यही है। अब इस पे जो रॉस के शब्दों में, मतलब रॉस क्या कहते हैं, दर्शन और शिक्षा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आगे पीछे के दो मतलब दो जो साइड होती है, एक दर्शन है तो एक शिक्षा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से निहित हैं, मतलब एक दूसरे के निहित है, मतलब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक तरीके से यही समझ लो। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक, मतलब दर्शन जो है वो बस विचार, हमने बस एक तरह से विचार किया, हमने अपने दिमाग में लाए। कि एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ, इसका एग्जाम्पल जैसे हमें कहीं घूमने जाना है, हमें गोवा जाना है, चलो मानो, तो हमने सोच लिया कि हमने विचार कर लिया कि हमें इस जगह पर्टिकुलर जगह पे जाना है, तो ठीक है। अगर हमने ये सोचेंगे कि अब हमें घूमने जाना है, अब हमें यही नहीं पता कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो हम कैसे कर पाएंगे। इसलिए दर्शन जो है वो एक विचार है कि हमने अपने दिमाग में पर्टिकुलर जगह लिया है, पर्टिकुलर चीज लिया है। उसके बाद जो शिक्षा है वो हमारी जो क्रिया करेगी, मतलब हम अब हमने सोचा दिल्ली हमें जाना है, अब कब जाना है, फिर हम दिल्ली जाने को, मतलब हमने एक जगह सोच लिया, हम बिना सोचे तो जाएंगे नहीं। हमने एक जगह पर्टिकुलर जगह सोच ली, हमें दिल्ली जाना है, गोवा जाना है, कहीं भी जाना है, तो हम उस पर क्रिया करेंगे कि हमें कैसे जाना है, कब जाना है, कितने बजे जाना है, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद है दर्शन और शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं को समझ सकते हैं, मतलब सॉरी समझ सकते हैं। अब इसको हम, पहले तो हमने इसको बस ऐसे ही समझा, अब इसको हम पॉइंट्स में भी कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, शिक्षा जो है दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। शिक्षा जो है दर्शन के निर्माण की आधारशिला है, मतलब शिक्षा जो है दर्शन पर की आधारशिला है। इसका मतलब है कि जो हम, मतलब कि अगर हमें दर्शन, जैसे हमने कुछ सोच लिया, मतलब ये दोनों एक दूसरे के आधार पे है, निर्माण करती है बस। दर्शन जीवन के उस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित किया जिसे शिक्षा को प्राप्त करना है। दर्शन जो है उस जीवन के उस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित किया जिसे शिक्षा को, मतलब दर्शन हमने एक सोच लिया कि हमें ये बनना ही, मतलब हमें ये बनना है, इस पोस्ट पे जाना है, ये करना है, इतना करना है, तो ये जो है ये सब काम हमने बस सोचा है, अपने दिमाग में लाए हैं। अब इसको आगे कौन बढ़ावा देगा, वो है हमारी शिक्षा। उस पर निर्भर करता है कि हम कैसे करेंगे, कितनी हमें मेहनत करनी है, कितनी हमें नहीं करनी है, ठीक है। अब दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। दर्शन जो है वो शिक्षा के जितने भी अंग होते हैं ना, उसको भी प्रभावित करता है। अब जो है शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है, मतलब शिक्षा जो है वो दर्शन को जीवित रखती है। अब मतलब एक तरीके से ये एग्जांपल ले लो कि हमें, मतलब अभी मैंने आपको बताया कि हमें कहीं घूमने जाना है पर्टिकुलर जगह पे, तो उसके बाद पहले तो हम उसके बारे में सोचेंगे ही ना, कि पहले कि हमें यहाँ जाना है, तो उसके, मतलब हम उसके अनुसार ही बनाएंगे कि कैसे जाना है, क्या करना है, ये सारी चीजें। अब जब हमें पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है और हम घर से निकल जाएंगे, तो फिर कैसे पहुंचेंगे उस स्थान पे, या कैसे कहीं घूम सकेंगे हम एक तरीके से। तो यही है कि जो शिक्षा जो है दर्शन को जीवित रखती है। अब महान दार्शनिक, महान शिक्षार्थी भी हुए हैं, मतलब इसमें जो है महान दार्शनिक हैं, महान शिक्षा शास्त्री भी हैं, जिन्होंने, मतलब ये फिलोसफर ही हैं, जिनको कहा जाता है शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। शिक्षा जो है वो लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है, जो हमें, मतलब कहीं हमें जो लक्ष्य प्राप्त करना है, हमारा जो एम है, हमारा जो हमने जो सोच रखा है कि हमें कहाँ तक जाना है, तो उस तक को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही शिक्षा हमारे पास होनी चाहिए। हो गया सर। अब इसमें है इसका, जी हाँ, दर्शन की शाखाओं वाला। जी, सर थैंक एक यू। बार ओके सर, सर एक बार ये शाखाओं वाला बता दो। इसको ना